Hello students, I welcome you in the class of Geography, class 10th. The chapter was going on manufacturing industries. In the previous video, we have studied about the cotton textile industry and jute industry. Cotton textile industry and jute industry provide the largest employment after the agriculture sector. Over 35 million people worked in the textile industry, and in the GDP the contribution of the textile industry 4%. Now sugar industry. Sugar industry India is the second largest producer, of sugar, and first in Khansari and Gur. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का आफ्टर ब्राज़ील, एंड खांडसारी और गुड़ प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है. एंड इन द 2010-11 years there were 662 sugar mills in India, and in the states of UP, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana. In these states are the producer of the sugar cane as well as the sugar, and the 60% of Indian industry belong to only UP and Bihar. UP and बिहार स्टेट्स में, इंडिया के ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया का जो शुगर इंडस्ट्री है उसका 60% केवल इन 2 स्टेट्स में है. इंडिया और रिसेंट ईयर्स में जो टेंडेंसी है शुगर इंडस्ट्री की वो साउथर्न और वेस्टर्न पार्ट में शिफ्ट हो रही है. अब शुगर जो है वो साउथर्न स्टेट्स में एंड वेस्टर्न स्टेट्स में भी शुगर केन इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जा रही है. मेनली इन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु. जो शुगर इंडस्ट्री है वो इन एरियाज में, इन स्टेट्स में अब शिफ्ट हो रही है. उसके कारण है यहाँ पे जो केन प्रोड्यूस होता है उसमें हाई सुक्रोज निकलता है. जो साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे जो गन्ना है उसमें सुक्रोज ज़्यादा होता है, एंड कूलर क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर लॉन्ग क्रशिंग सीजन होता है. क्रशिंग सीजन मतलब फैक्ट्री लंबे टाइम तक चलती है. क्रशिंग सीजन यहाँ पे लंबा होता है. और ये जो इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री, ये सीजनल इंडस्ट्री है. एक सीजन में काम होता है, बाकी टाइम ये बंद रहती है. तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर में
ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। और महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में ये जो इंडस्ट्री है ये कोऑपरेटिव सेक्टर में है, सहकारी समितियां इंडस्ट्री चला रही हैं। तो ये इंडिया की शुगर इंडस्ट्री है। यूपी बिहार को मेनली शुगर बेल्ट कहते हैं, लेकिन हाँ फिलहाल रिसेंट ईयर्स में जो शुगर इंडस्ट्री है वो साउथर्न स्टेट्स में भी अब लगाई जा रही है। नाउ मेजर चैलेंज टू द शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री के मेजर चैलेंज क्या है? चैलेंज क्या है शुगर इंडस्ट्री के सामने, चुनौतियां क्या हैं? मेजर चैलेंज नंबर 1, लो यील्ड ऑफ शुगर केन। लो यील्ड ऑफ शुगर केन। यहाँ पे जो गन्ने की प्रोडक्टिविटी है वो कम है। गन्ने की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है नहीं, जितना लैंड में जो उसकी कल्टीवेटेड लैंड है वो ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में प्रोडक्टिविटी कम है। दूसरा, इसमें शॉर्ट क्रशिंग सीजन है। क्रशिंग सीजन शॉर्ट होता है। मेनली फैक्ट्रीज नवंबर में चलती हैं, मिड नवंबर में, लास्ट नवंबर में, 20 नवंबर में, और अप्रैल में जाकर के बंद हो जाती हैं। 4 मंथ 5 मंथ हार्डली जो हैं ये चलती हैं। और इसके बाद जो इनमें काम करने वाले एम्प्लॉई होते हैं वो फिर अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं। दूसरे, प्रोडक्शन उन दिनों शुगर का होता नहीं, और हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की जो है वो कॉस्ट हाई है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ओल्ड एंड एब्सोलेट मशीनरी। खास तौर से यूपी बिहार में और यहाँ पर मशीनरी बहुत पुरानी है। पुरानी मशीनें अभी तक लगी हुई हैं फैक्ट्री में, जिसकी वजह से जो उसमें जो क्रशिंग है उसमें प्रॉब्लम आती है। मशीनें फैक्ट्री बार बार बंद करनी पड़ती है, उसको फिर उसमें खराबियाँ आती हैं तो उसको सही करना पड़ता है। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जो मेजर चैलेंज फेस कर रहा है शुगर इंडस्ट्री, एक तो लो यील्ड ऑफ प्रोडक्शन है, शुगर केन का उत्पादन कम है, क्रशिंग सीजन छोटा है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है, और मशीनरी अब पुरानी हो गई हैं। नाउ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट इंडस्ट्री इन दिस चैप्टर, iron and steel industry. Iron and steel industry is called basic industry. आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि जितनी भी अदर्स इंडस्ट्री होती हैं, दूसरी इंडस्ट्री होती हैं, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो हैवी हो, सारी इंडस्ट्री जो है वो मीडियम हो, वो किस पे डिपेंड होती है? मशीनरी के लिए। सारी की सारी इंडस्ट्री को मशीनरी के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ता है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे, क्योंकि मशीनें जितनी भी होती हैं वो सब आयरन और स्टील की बनाई जाती है और किसी मेटल की मशीनरी बनाई नहीं जाती।
क्योंकि सारी इंडस्ट्री मशीनरी के लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड होती है, इसलिए इस इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं। एंड इसमें इंडस्ट्री में और क्या क्या, इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, साइंटिफिक इक्विपमेंट, जो भी चीज़ें बनानी होती हैं वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है उस पर डिपेंड करती है। जो भी इंजीनियरिंग गुड्स है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। और इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द स्टील इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट की जो एजेंसी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो पब्लिक सेक्टर की यानी कि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में जो इंडस्ट्रीज हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री, उसको सेल चलाती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ आयरन और स्टील इंडस्ट्री, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मोस्टली लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो मेनली छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में लोकेटेड है। वाई? बिकॉज यहाँ पे आयरन और माइंस हैं, यहाँ पे आयरन ओर की माइंस हैं जहाँ से आयरन ओर निकाला जाता है। तो यहाँ पे माइंस हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम रहती है। दूसरा मतलब इसको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है छोटा नागपुर रीजन में। छोटा नागपुर जो रीजन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेनली ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन स्टेट्स में ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा आयरन और माइंस हैं क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है। दूसरे चीप लेबर, जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं जिनमें बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इनसे सस्ती जो लेबर है वो आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और कोल, यहाँ पर कोल माइंस भी हैं जहाँ से कोल निकाला जाता है। और कोल को आयरन और स्टील इंडस्ट्री में फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल, ईंधन। क्यों? क्योंकि जो आयरन और होता है कच्चा लोहा, उसको हीट दी जाती है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे की हीट दी जाती है, उसको तपाया जाता है। उसके बाद वो प्योर होता है, उसका आयरन बनता है और उसमें मैग्नीज मिला दी जाती है तो फिर वो स्टील बनता है। तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कोल छोटा नागपुर रीजन में है। यहाँ पे आयरन ओर माइंस भी हैं और कोल माइंस भी हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 पॉइंट, जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन दामोदर वैली कॉरपोरेशन ये छोटा नागपुर रीजन में जो प्लांट्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। या तो यहाँ पे इन प्लांट्स को जो इंडस्ट्री है वो कहाँ से मिल जाती है? इसमें दुर्गापुर, बर्नपुर, भिलाई, राउरकेला, ये जो यहाँ पे जो स्टील प्लांट हैं वो इसीलिए लगे हैं। और इनको जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स है वो
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है और गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे कोलकाता पोर्ट से मिल जाती है। इसलिए यहाँ पर छोटा नागपुर रीजन में सबसे ज़्यादा आयरन और फैक्ट्रीज, सबसे ज़्यादा आयरन स्टील की फैक्ट्रीज लोकेटेड हैं, क्योंकि यहाँ पे कोल रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कोल अवेलेबल है, रॉ मटेरियल के लिए आयरन और अवेलेबल है, इस लेबर सस्ती मिल जाती है, दामोदर वैली से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है और कोलकाता जो है वो पोर्ट फैसिलिटीज़ और उसके अलावा बैंकिंग इंश्योरेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर छोटा नागपुर रीजन में, छोटा नागपुर जो रीजन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील के प्लांट्स लोकेटेड हैं। नाउ रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।